नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः सगवीदिरागमोहम् इन्दिशदेवन्द्याणम् तिहुवणहिदे मधुरविशद्वाक्काणम् अन्तातीद्गुणाणम् नमो जिणाणं जिदीभवाणं नमो जिणाणं जिदीभवाणं दिक्खा सिक्खाय कुशला संगारंभा परिग्रहा चत्ता श्री गुरु विमल सम्मदी चरणे जुगली सया वंदे चरणे जुगली सया वंदे नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सवसाहोणम। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव श्री श्रेयांसगिरी के आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्मी की। जय बोलिए भारत गौर राजसंघ परम पूज्य गणाचार्य स्वर्ण विराग सागर जी महामुनि राज की, आचार्य संघ की। बंधु, जिंदगी में जब जब भी देव शास्त्र और गुरु के पाद मूल में बैठने का अवसर मिलता है, वह जीवन के महत्वपूर्ण क्षण माने जाते हैं। श्रेयांसगिरी की इस तीर्थ भूमि पर आदिनाथ भगवान के अतिशयकारी चरणों के बीच में अपन को बैठने के लिए अवसर मिल जाए, ते बड़े पुण्य की बात है। जब कोई व्यक्ति इस धरा और धरती पर आता है और ऊपर तक जाता है तो पसीना बहा बहा करके जाता है, और जब लौटता है तो आनंद के आंसू बहा बहा करके लौटता है कि मैं धन्य हो गया।
कैसे मनोरम तीर्थ क्षेत्र के दर्शन मुझे मिल गए। 1600 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी तीर्थ भगवान के मुझे दर्शन मिल गए। बंधो, कैसी भी परिस्थिति में आया हो और कैसी भी परिस्थिति में व्यक्ति रहा हो, लेकिन लौटता है तो आनंद के साथ लौटता है। अपनी जिंदगी में इस बात के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप कुछ कर सकें या ना कर सकें, अपने आप को बदल सकें या ना बदल सकें, लेकिन भगवान के चरणों में बैठने का वह पवित्र क्षण जरूर निकालना चाहिए। गुरुओं के चरणों में बैठने का एक अवसर निकालना चाहिए। जो प्राणी भगवान के चरणों में बैठता है, कहते हैं बैठना बहुत दूर की बात है, केवल दर्शन ही जो प्राप्त कर लेता है, तो कहते हैं दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम। विश्वास रखिए, भगवान के दर्शन भी प्राणियों के पाप को विनष्ट करते हैं, नाश करते हैं। इसलिए श्रावकों के अष्टमूल गुणों में एक मूल गुण देव दर्शन या एक मूल गुण है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन जो प्राणी करते हैं, बोले पाप कर्म उसके नष्ट होते हैं, उनके पाप धुलते हैं। वे अपने जीवन में कुछ क्षण सुख और शांति का अनुभव करते हैं। और कहते हैं दर्शनम जिनेन्द्राणाम साधुनाम बंदनेन च ना चिरम तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते यथोदिकम। जैसे ऐसा कोई अंजलि बनाए, कैसी? ऐसी सछिद्र, और उसमें पानी भरना चाहे, क्या पानी टिकेगा? पानी रुकेगा? नहीं रुकेगा, क्योंकि सछिद्र हाथ हैं। यदि वे ही हाथ अंजलि के रूप में हो जाएं, तो आराम से पानी रुक जाता है। बंधो, अपने जीवन में इस रहस्य के लिए समझना चाहिए कि भगवान के चरणों में जब भी अवसर मिले और गुरु के चरणों में बैठने का जब भी अवसर मिले, मानिए कि मेरा सौभाग्य जगह है, मानिए कि मेरा पुण्य जगह है, यह घड़ी मेरी किसी पुण्य के उदय से आई है। अन्यथा कोई किसी दुकान पर बैठा होता, कोई किसी टीवी को देखता होता, कोई किसी बाजार में घूमता हुआ होता, संसार की इस चक्र में परिभ्रमण करता हुआ व्यक्ति नजर आता। इसलिए कतिपय लोग घबराते हैं कि महाराज के पास जाएंगे तो त्याग कराएंगे। ध्यान रखिए, महाराज कभी जबरदस्ती करते ही नहीं हैं, उपदेश देते हैं।
आप मान लो अच्छी बात है, और नहीं मानो वो तुम्हारी बात है। ये बात अलग है कि आहार नहीं लेंगे, इतना आसान नहीं है आहार लेना, वो तो हमारा सिस्टम है। त्याग करोगे तो लेंगे, बाकी तो कहेंगे देखते रहो, खड़े रहो। लेकिन आप केवल 4 क्षण के लिए खड़े हो गए तो भी वो 4 क्षण आपके बहुत मूल्यवान थे। बेकीमती हैं आपके 4 क्षण। क्या पता उन 4 क्षणों में आपकी जिंदगी बदल जाए, 4 क्षणों में अपना जीवन में बदलाव परिवर्तन आ जाए। अभी कुछ समय पहले एक संलेखना समाधि हुई और वह विमोहिता श्री माताजी की हुई, और उनकी समाधि होने के उसी दिन एक दूसरी साधिका आ गई और इतनी पवित्र भावना के साथ आई मानो उस उनकी संलेखना समाधि ने उनको जागृत कर दिया। हो सकता है कि उनकी बेटी, बंधो दुनिया कुछ भी कहे बेटी के विषय में, लेकिन मेरा सोच है अंत में बेटियां काम आती हैं। बेटे आए या ना आए, लेकिन बेटियां जरूर काम आती हैं। दोनों समाधि में हमने देखा कि उनकी बेटियों ने एक कदम, साहसी कदम आगे रखा। मम्मी मैं हूं, कोई टेंशन नहीं लीजिए। अच्छा बहू, हाँ तो बहू भी बेटी की तुल्य है। जो सास बहू और बेटी को समान समझे तो समझ लीजिए वो सम्यक दृष्टि सास है। और जो सास बहू और बेटी में अंतर करे तो समझ लीजिए वो मिथ्या दृष्टि सास है। बहू बेचारी दिन भर काम करती है और सास कहती कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं करती, खाती है और बैठी रहती है। और बेटिया बेचारी कुछ भी नहीं करती है, थोड़ी सी यहाँ का सामान उठा कर वहाँ तक, अरे मेरी बिटिया तो दिन भर काम करती रहती है। सुन लीजिए जितनी भी सास हैं, सास कैसी हो तो कृष्णा, क्या ना पुष्प जो समाधि हुई इनकी, कुसुम बाई की तरह, देवेंद्र नगर की जो कुसुम बाई थी, कैसी सुंदर दादी, ऐसी दादी सबकी हों। कैसी? जैसी कुसुम बाई थी। बतलाते हैं कि उनकी इतनी इतनी अच्छी भावना, बंधु ये भावना के ऊपर निर्भर करती है कि कितने पवित्र विचार होंगे उनके, कि घर में यदि चूल्हे में लकड़ी लगेगी तो धो करके, लकड़ी धो करके, तुम हाथ तक नहीं धोते हो, मतलब सनी लोग हाथ तक नहीं धोते, पांव तक नहीं धोते, सीधे खाने के लिए बैठ जाते हैं। इस शिक्षा है आज के समय के लिए कि धन्य है ऐसे लोग जो लकड़ी धो करके यूज करती थी चूल्हे में, और सिगड़ी में कोयला धो करके यूज करती थी।
कल्पना करो कि ऐसी बातें कोई शास्त्र में लिखी थी क्या? क्या किसी ने पढ़ाई थी क्या? किसी ने सिखाई थी क्या? कहते हैं संस्कार जो होते हैं, अच्छे संस्कार, वो न पढ़ने से आते हैं न सुनने से आते हैं, अंदर के विचारों से उत्पन्न होते हैं। अंदर के विचारों से उत्पन्न होते हैं, जिनका नियम था कि जब तक अगर गांव नगर में महाराज हैं तो जब तक उनके लिए भी आहार ना दे ले तब तक आहार नहीं करती थी, भोजन नहीं करती थी। 11 बजे के पहले भोजन नहीं, महाराजों की आहारचर्या का समय है, ऐसा सोचती थी। व्रत नियम संयम नहीं लिए, ना कोई भी प्रतिभाधारी थी। ये सोच था उनका, क्या भरोसा बाद में पल पाए ना बन पाए, तो व्रत नहीं लिए थे। 40 साल ऐसी नियम संयम का पालन करते रही। कहते हैं सुनो, पुण्य कैसे जगता है, एक एक बूंद भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ तो एक दिन घड़ा भर जाता है। ऐसे ही भावना भाते 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 चर्या करते 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 एक ऐसा प्रबल घड़ा भर गया पुण्य का कि जिनके लिए कोई कल्पना नहीं कर सकता था। सुशील कल्पना कर सकते थे कि माता जी बनेंगी? कोई देवेंद्र नगर वाले बतलाओ, डब्बू भैया, कोई कल्पना नहीं कर पाता था कि ऐसे लोग कोई माता जी बन जाएंगे क्या। लेकिन कहते हैं जब पुण्य का उदय आता है, हो 3-4 दिन में ही आखिरी समय आए तो ऐसा सभी का आए कि अंतिम समय में देवसास गुरु का चरण मिल जाए। अपन रोज भावना भाते हैं कि दिन रात मेरे स्वामी में भावनाएं भाऊं। बहुत सारे लोग तो केवल रटे शब्दों को रटते हैं, भावना आत्मा से जब भाते हैं तो सफल हो जाती हैं। और जब वो यहाँ आई तो बोली समाधि मरण, महाराज श्री बस अब घर का त्याग, समाधि मरण करना है, दीक्षा दे दो। मैंने की अम्मा कितने टाइम भोजन करती थी? 2 टाइम करते, एक टाइम का पहले अभ्यास बना लो। हो जे है बन जे है बोले अभ्यास, अब बना लिया। बेपोली मुझे स्तुति सुनाओ, ओ भावना ओ पाठ भजन सुनाओ जिसमें नरकों के दुखों का वर्णन है। मैंने कहा अरे नरक के दुखों का वर्णन, बहुआं बेटियां तो बोली तो जो हमको पता ही नहीं है कौन से वो भजन है, लेकिन सलेहा में उनकी बहन थी, हाँ हम सुनाए देते हैं। बड़ी खुश हो गई, ये भजन सुना दिया। नरकों में ऐसे ऐसे दुख होते हैं, आज का व्यक्ति को पता ही नहीं है कि हमारा क्या होगा। याद रखिए, ये बहुत बड़ा सबक, बहुत बड़ी शिक्षा है। जिंदगी आपकी इतनी ही नहीं है, इसके आगे के वो भी सोचिए। आप मंदिर बना, अपना मकान बनाते हैं, महल बनाते, नए नए कपड़े नए नए आभूषण तैयार करते हैं, सुख सुविधा अच्छी रहे, कूलर लग जाए, कूलर की चर्चा चल रही है,
पंखा लग जाए, टीवी लग जाए, एसी लग जाए, क्या क्या परिकल्पनाएं व्यक्ति की रहती हैं। लेकिन कभी ये सोचा कि ये सब कब तक काम देंगे? जब तक आपकी आंखें खुली हैं। जिस दिन आंखें बंद हो जाएंगी, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। बांध कर मुट्ठी आया, बतलाओ सही, तुम कहां किस दुनिया में जी रहे हो? कुछ इस दुनिया में भी आओ। इसलिए मैं कहता हूं कि महाराजों के चरण अवसर मिले बैठने का जरूर बैठिए। प्रवचन सुनने का अवसर मिले 100 काम छोड़ करके प्रवचन सुनना चाहिए। शास्त्र स्वाध्याय का अवसर मिले 100 काम छोड़ करके पढ़ना चाहिए। यही तो बातें अपने दिल दिमाग का प्रभाव डालती हैं और गहरी नींद से अपन को जगाती हैं। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर में चोर चहूं और सर्वस लूटे, सदगुरु दे जगाए। मोह नींद जब उपसमे, तब कछु बनहि उपाय, कर में चोर। लुट रहे हो आप लोग? क्या हो रहा है? सब कुछ आपका लुटता जा रहा है। प्रेमचंद जी, सब लुट रहा है और आप गहरी नींद में सो रहे हो। व्यक्ति सोच रहा है सब सुरक्षित है। राजू भैया, तिजोरी देखते रहते हो, ताला देखते रहते हो, लगा है, सब धरा है। जानी मालूम कि तिजोरी पीछे से चोर जो हैं काट करके सारा माल निकाल रहे हैं। तिजोरी की रक्षा मत करो, ना ताले की रक्षा करो, माल की रक्षा करो। माल की रक्षा करना चाहिए। माल की रक्षा कब हो? जब निर्माल का त्याग हो जाए। फ्री का तुम निर्माल खा रहे हो और सोच रहे हो कि माला माल हो जाए। कैसे होगे माला माल? माला माल तभी हो सकते हो जबकि हाथ में माला आ जाए। माला होगी तो माला माल हो गए। और निर्माल कहते हैं पूजा का, क्षेत्र का, मंदिर का, यात्रा का, देव द्रव्य का जो भक्षण करते हैं, वे निर्माल भक्षण करके दुर्गति को प्राप्त कर लेते हैं। अपने यहाँ इसलिए परंपरा है कि व्यक्ति निर्माल भक्षण नहीं करता है। धन्य कुमार के पूर्व भाव में धनपाल सेठ ने, वो क्या करता था? बड़ा लोभी लालची था धनपाल सेठ। आपके यहां तो धनपाल कोई होंगे ही नहीं। वो धनपाल सेठ था। वो क्या करता था? वो मंदिर जाता था और जाकर के धीरे धीरे जहां द्रव्य लोग चढ़ाते थे, खिसक खिसक करके वहां बैठ जाता था। धीरे से चिटके उठाई, खाली, लौंग उठाई, खाली, इलायची उठाई, खाली। सो खाली के खाली रह गए। धन पाल थे,
कंगाल बन गए, कुछ भी उनके घर में शेष नहीं रहा। ऐसा वहां का कहानी आई कि जिसके पास अपार संपदा थी, धन था, सब कुछ था, लेकिन निकलता गया, समाप्त हो गया। अपन देखते हैं अपनी आंखों के सामने, आपको बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे आपने कि जो पहले बहुत कुछ उनके पास था, लेकिन बाद में बीमार हो गए, डॉक्टरों के पास सारा धन चला गया, इलाज कराते कराते धन खजाने खाली हो गए। कोई जीवित रहे और कोई उसमें भी खाली करके चले गए। सारे बेटा बिटियां जितनी आशा में थी, वे भी आशा में ही रह गई, ना उनको मिल पाया ना उनको मिल पाया। क्यों? निर्माल्य भक्षण का परिणाम है कि व्यक्ति कंगाल हो जाता है। इसलिए कभी निर्माल्य भक्षण नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी परंपरा आपने बनाई कि हम लोग हर घर से क्या करेंगे, हर घर से, बोले यहाँ की भोजनशाला चलेगी तो घर घर से अपन राशि लिखा दी और लिखाना शुरू हो गई। तो अब निर्माल्य नहीं है, आप तो दे रहे हो, आपकी जमा खाता काम कर रहा है, लेकिन निर्माल्य नहीं भक्षण करते हैं। ये परंपरा हमेशा शाश्वत रहना चाहिए। बंधो, मैं जो बतला रहा था कि व्यक्ति अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में अच्छे भी काम कर सकते हैं, बुरे भी काम कर सकते हैं, लेकिन दोनों का परिणाम में बहुत अंतर है। एक स्वर्ग की ओर ले जाता है, एक नरक की ओर ले जाता है। यदि आपने जीते जागते इस विषय का चिंतन नहीं किया, इस विषय का विचार नहीं किया, मनन मंथन नहीं किया, तो ध्यान रखिए आप धोखे में रह जाएंगे और दूसरे के लिए नहीं, अपने आप को धोखे में डाल देंगे। ऐसे बहुत सारे नरकों में नारकी जीव हैं कि जब वे वहां पहुंच जाते हैं तब उनकी नींद खुलती, अरे हम कहां आ गए, हम कहां आ गए, कभी सोचा ही नहीं था कि हम यहां आ जाएंगे, और पहुंच गए। क्यों? क्योंकि जिसने जिंदगी में जीते जागते यह विचार नहीं किया कि इस जीवन के बाद हमारी क्या गति होगी, ऐसा नहीं सोचा, बंदो धोखे में रहता हूं, दुर्गति में पहुंच जाता है और वहां जाकर के केवल आंसू बहाता है, केवल आंसू बहाता। कोई वहां उपाय नहीं है कि आप कहो सॉरी सॉरी सॉरी, क्षमा कर दीजिए, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, वहां कुछ नहीं। बोले कर्म जो होते हैं तो जो किया है वो भोगना ही है। इसलिए बंदो, मुझे जो आनंद आता है स्वाध्याय में और प्रवचन में, जो आनंद आता है, लगता है अगर हमारे सामने जिनवाणी ना होती, अगर अपने लिए गुरुओं के प्रवचन ना मिलते, तो जिंदगी पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाती। इसलिए जैन धर्म श्रेष्ठ इसलिए कहा जाता है कि यहां संस्कारों की बातें होती हैं, छोटे से संस्कार दिए जाते हैं। आज देवेंद्र नगर के पाठशाला के बच्चे, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, आज तो गदगद हो रहे हैं, सारे बच्चे आनंद विभोर हो रहे हैं।
कि आज पड़गाहन के लिए भी मिल गया, आज आहार देने के लिए भी मिल गया, पूजा करने का भी अवसर मिल गया। बंधु, कहते हैं कि यदि ड्राइवर सही है तो गाड़ी सही दिशा में पहुंचती है। बच्चों के पीछे निश्चित है किसी की माँ, किसी की दादी, किसी की बहन, किसी के पिता, किसी के भाई की प्रेरणा छिपी होगी, जिन्होंने कहा होगा कि जाओ पाठशाला जाओ जाओ। बच्चे आए, पाठशाला आए। वे मैडम भी बहुत अच्छी हैं। बच्चों को संभालना इतना आसान नहीं होता है। घर के एक दो बच्चे नहीं संभलते, सिर पकड़ करके लोग बैठ जाते हैं। एक को पकड़ो तो दूसरा कहीं जाता, दूसरे को पकड़ो वो कहीं जाता है। लेकिन पाठशालाओं में बच्चों को पढ़ाना, बड़े लोगों को पढ़ाना आसान है, बच्चों को पढ़ाना इतना आसान नहीं है। छोटे बच्चों को तो और ही टेढ़ी खीर है, बड़ी टेढ़ी खीर है। इतनी अच्छी अच्छी बच्चों ने प्रश्नोत्तर, सब प्रश्न के उत्तर दिए। किसी ने तत्वार्थ सुनाया, किसी ने भक्तांबर सुनाया, किसी ने कुछ पाठ सुनाए, किसी ने देव दर्शन सुनाए। अगर पाठशाला के संचालक ऐसे ही सुंदर कार्य करते रहें तो मुझे भरोसा है कि वह पाठशाला एक सुंदर और सुसंस्कारित समाज को निर्मित करेगी। क्योंकि यही तो आवश्यक है। बड़े बड़े उम्र में हो जाते हैं, बैठने का तरीका ही नहीं रहता, हमें कहाँ कैसे बैठना चाहिए, बोलने का तरीका नहीं रहता, हमें कब कहाँ किससे कैसे बोलना चाहिए, खाने पीने का तरीका नहीं रहता है, कब कहाँ कैसे हमको खाना पीना चाहिए। संस्कार के बिना कहते हैं कि व्यक्ति का जीवन ऐसा का ऐसा ही रह जाता है। बहुत अच्छा मैडम लोग परिश्रम करते हैं कि सुंदर बच्चों को निर्मित किया। डब्बू आज तो सब पूजा करा करके लगता है कि पीछे से डब्बू, लाड़ो, सनी, जो भी हैं, बाकी के लोगों के नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर ऐसे ही संस्कार हम लोग अपने बच्चों को देते गए तो आने वाला समय बहुत बहुत अच्छा होगा। आज देवेंद्र नगर की पाठशाला बहुत सारी पाठशालाओं को नगर नगर के लिए जागृत करेगी। आने वाले सप्ताह में हमारी पाठशाला भी आएगी। हर व्यक्ति की एक ऐसी भावना, बंदो कहते हैं जिंदगी जियो, लेकिन इस जीवन में कुछ ऐसा करो कि जिससे दुनिया तुम्हें याद रखे, जिससे दुनिया तुम्हें पहचान सके। बाकी तो आते हैं रोज लाखों, कैसे बेकार खाने वाले और बेकार जीने वाले। रोज रोज दुनिया में लोग आते भी हैं, जन्म लेते हैं और चले जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। आखिर में ऐसा जिंदगी तो एक पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी जिंदगी जीते हैं। लेकिन सोचिए कि अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा काम करना है, आप कर पाए या ना कर पाए, ये बात की बात है। कर पाए
या ना कर पाए, ये भाग्य की बात है। भावना तो अपने हाथ की बात है, भावना अपने हाथ की बात है। भावना तो ऊंचे से ऊंची बना करके रखना चाहिए। जब एक छोटे से बच्चे से हम पूछते हैं, क्यों तुम बड़े हो करके क्या बनोगे, क्या बनना चाहते हो, और वो कहता मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं, वो कलेक्टर बन जाता है। मुझसे पूछा गया था छोटी उम्र में, क्या बड़े होकर के क्या बनोगे, मैंने कि मुनि महाराज। मैंने कि मैं तो महाराज बनूंगा। जबकि मुझे जानते ही नहीं थे, पता ही नहीं था कि महाराज क्या कहलाते हैं। जो भी कटनी में बोर्डिंग में जो भी महाराज आते थे, माता जी लोग आती थी, सबके पास जाते थे, नमोस्तु तो करते थे, लेकिन साथ ही में प्रार्थना करता था, एक पंख दे दो, वो पंख दे दो एक पिछी का। और जोड़ जोड़ करके एक छोटी सी पिछी मैंने बना ली थी, और अलवारी जहां पर फोटो वगैरह रखे थे उसको उसी पिछी से मार्जन करते थे। ये तो नहीं समझते थे कि क्यों धूल कम से कम वहां के, उससे इतना ही समझते थे कि शायद इसीलिए रखते होंगे। ये तो बाद में समझ में आया, जीव रक्षा के लिए पिछी रखी जाती हैं। कहते हैं भावना उज्जवल बनाना चाहिए, भावना ऊंची बनाना चाहिए। आप महाराज बने, राजू महाराज बन पाओ या ना बन पाओ, चंदा जी से पूछ लो। कह दिया उन्होंने, मैं माता जी बनूंगी, और तुम क्या बनोगे? भावना भालो कि हम भी मुनि महाराज बनेंगे, और आपस में प्रतिस्पर्धा जग जाए। तुम बाद में बन पाओगे, हम पहले बन करके दिखा देंगे। और वो बोले तुमसे पहले हम बन जाएंगे। कहते हैं कि भावना तो बनाना चाहिए। भावना बनाने से हो सकता है उस भावना के बल से भी ऐसा पुण्य संचय हो जाए कि वो पुण्य भी सार्थक और सफल हो जाए। भावना भाना चाहिए कि मैं रोज अभिषेक करूं, मैं रोज पूजा करूं, नगर में कोई महाराज आए तो मैं रोज उनके लिए आहार दान करूं, आहार दूं। आप सोचो सही, हमारे सुरेश जी एमपीबी वाले टीकमगढ़ के, वास्तविकता में जब कभी मैं व्यक्ति की भावना में उतरता हूं तो मुझे लगता है सुरेश एमपीबी वाले बड़ा परिवार है, संपन्नता है, बड़े बड़े घर हैं, नया भी मकान बना लिया, लेकिन घर में नहीं। महाराजों की सेवा में हम चौका लगाएंगे। कहाँ कहाँ उनका समय, उनकी भावना। मैं जो भी होगा बोले जो कर सकूं। सुरेश ध्यान रखियो, महाराज जरूर बनना है। चंदा कहाँ है? माता जी जरूर बनना है। 2 चंदा हैं, उनकी भी चंदा है। तो बतलाते हैं कैसी भावना बनाना चाहिए। हमारे छोटे छोटे से बच्चे, छोटा सा बच्चा क्यों वीरा क्या सुंदर भजन सुनाता है, बोलता है
इंतजारी में रहता। हमारे सलेह के छोटे छोटे बच्चे रात्रि की बैयावृत्ति में इंतजारी रहते, बोले कब वो गाड़ी आती है, कब हम जाएं। यही तो संस्कार हैं, यही तो पुण्य संचय करने के अवसर हैं। और मनुष्य जीवन का आनंद यदि है तो यही आनंद है, सच्चा आनंद है। इससे बढ़कर के और कोई आनंद नहीं हो सकता। बतलाते हैं कुछ ना कुछ अच्छे काम करो, सोच करके चलो कि मैं कुछ ना कुछ करूंगा। आप व्रत नियम संयम धारण करो, आप अभिषेक करो। ऐसे भी अपने यहां लोग हैं। एक गुनौर से एक भैया आता है, क्या नाम, लालू भैया। मंगलवार के दिन बोले सलेहा वाले बाजार करें, हम भगवान की वंदना अभिषेक के लिए बड़ी बड़ी प्रतिमाओं के लिए अच्छी तरह से प्रक्षालन करता। हर प्रतिमाओं के लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छे विचार भी, कहते हैं बिना पुण्य के अच्छे विचार भी नहीं आते। उस ही प्राणी के अंदर में पवित्र और उन्नतशील विचार हो सकते हैं जिसके सत्ता में पुण्य है। वो पुण्य ही उसके लिए अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करता है। बाकी तो ऐसे भी लोग हैं, क्या होता है बोला, क्या रखा है, समय निकल जाते सालों साल और भगवान के दर्शन भी नहीं कर पाते हैं। तीर्थ क्षेत्रों में आकर के भी समय गुजार देंगे लेकिन भगवान के दर्शन भी नहीं कर पाते हैं, भाव ही नहीं बन पाते हैं। और मेरी भावना ये है, कर पाओ या ना कर पाओ, भाव ना बनाओ। कोई बूढ़े से भी बूढ़ा दादा हो या कोई दादी हो जिनकी हिम्मत भी नहीं हो कि एक सीढ़ी चढ़ पाएंगे कि नहीं, भावना बनाओ हम पूरे बड़े बाबा के दरबार पर पहुंचेंगे और भगवान के दर्शन करेंगे। हो सकता है आप वैसे पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, विचार श्री माता जी तो माता जी जरूर महाराज के भगवान के दर्शन करने। परसों नरसों हम लोग, कल परसों की बात थी, शाम की सामायिक में बैठे, हम अपने स्थान पर छत पर थे, महाराज अपने ग्राउंड में थे, माता जी लोग अपने छत पर थी। रात्रि के समय, सामायिक के समय क्या देखा तुमने वेद सागर जी? बड़ी अच्छी बात देखी। कम से कम 8-10 एक लेन से सितारे चलते हुए दिखे, चमकते हुए, और वे चलते गए, चलते हुए दिखे। थोड़ी देर के बाद वे लुप्त हो गए। हमें समझाए कोई प्लेन आ रही हैं, कोई लेन से, क्या है? ट्यूशन क्यों बंद हो? सब लाइटें बंद हो गई उसकी, फिर सब बंद कही नहीं। फिर ये बात जब मैंने सुबह कही तो हमारे महाराज लोग बोले हम लोगों ने भी देखा था, हमारी माता जी लोग बोली हमने भी देखा था। मैंने कहा निश्चित है कोई बड़े बाबा के दर्शन करने आए होंगे। क्योंकि जाते हुए नहीं, आते हुए दिख रहे थे। भगवान की भक्ति का बड़ा प्रभाव होता है बंधो। इसलिए बात अपने दिल दिमाग में रखना कि हम अपनी जिंदगी में जितना बनेगा कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, और कुछ ना कुछ नहीं अच्छे से अच्छा करेंगे। राजू भैया ने कमर कशी, हम लोगों ने तो मैं लग रहा था कि शायद हंसी में टाल देंगे। मैंने कि राजू भैया श्रेयांश गिरी के आप अध्यक्ष हैं,
तो यहाँ विशाल मूर्ति देखना चाहता हूं मैं। इस धरती पर बड़ी से बड़ी मूर्ति यहाँ पर देखना चाहता हूं। राजू भैया श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए और कहा, यदि आप मुझे उचित समझ रहे हो तो मैं अपना सौभाग्य मानूंगा। और बंदो देखते देखते आलीशान मंदिर इस धरती पर तैयार हो गया। विशालतम प्रतिमाएं। मेरी कल्पना थी, मैं तो बहुत ऊंचाई पर देखना चाहता था, अनुकूलता नहीं बैठ पा रही थी, रास्ता जगह पत्थर। लेकिन फिर भी मुझे बड़ी खुशी, बड़ी प्रसन्नता है। इसलिए कहते जो बने अच्छे से अच्छे काम कर लो। शरीर एक दिन विदाई ले लेगा, पत्थर के नाम एक दिन मिट जाएंगे, वे ज्यादा समय तक नहीं चलेंगे। लेकिन जो काम हो गया है वो अजर अमर काम रहेगा, वो कभी नहीं मिट सकता है। जब जब भी कोई व्यक्ति यहां पर आएगा, भगवान के दर्शन के बाद याद आएंगे तो ये काम राजू भैया का है, चंदा जी का है। बंधो, अच्छे से अच्छे काम करते रहना चाहिए। सोचिए, पिसनहारी की मड़िया, एक एक मुट्ठी वो अपनी अनाज की रखती गई और मड़िया अतिशय क्षेत्र बन गई, अतिशय क्षेत्र बन गई। आप ये ना सोचें कि बहुत बड़ी मूर्ति ही हमारा नाम रहेगा, नाम रहे या ना रहे, छोड़ दीजिए। पुण्य तो संचय होगा, पुण्य संचय होगा, और ऐसी दिशा में काम कर लीजिए। कभी ऐसा ना सोचे हमने तो बहुत कर लिया अपनी जिंदगी में, इस स्वप्न में भी अहंकार न आ जाए। आप जब भी आहार दें तो यही सोचें, ऐसा अवसर मुझे और भी मिले, ऐसा अवसर और मिले, मैं कल भी दूं, परसों भी दूं, और देता रहूं। चौका लगाने का अवसर मिल जाए, चौका लगाने का अवसर मिल जाए। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान हम ऐसे ही चौका लगाते रहें। ऊंचा हर दुआ कितनी दूर से चौका लेकर के आए हैं। कहीं देवेंद्रनगर, पवई देवेंद्रनगर, सलेहा, सतना, पन्ना, पवई का नहीं, अच्छा अच्छा, ब्रजपुर, अजयगढ़, टीकमगढ़। कहने का अर्थ ये है, कभी संतुष्ट मत होइए। जब हम कैलाश जी की बात देखते हैं, मुड़वारी वाले कैलाश चंद जी, हमारा हम व्यक्तिगत लगाएंगे और पूरा लगाएंगे। आखिर में भावना देखना चाहिए। कितनी पिछले साल भी और इसके पहले भी चौकी में वो पीछे नहीं है। और वो कहते हैं कि मैंने जितना किया है उतना मुझे मिला है। सेवा का फल मेवा के रूप में हर व्यक्ति को मिलता है, किसी को देरी से और किसी को जल्दी मिलता है, मिलता है। ऐसे भाव अपनी जिंदगी में बंधो बनाना चाहिए। इसी का नाम है धर्म, इसी का नाम है विवेक, इसी का नाम है ज्ञान। मैं यह भी समझता हूं, अपनी जिंदगी में बहुत सारे पाप होते हैं, गलतियां होती हैं, अपराध होते हैं। युग प्रतिक्रमण के दिन ब्रागोदय में बतलाया गया था कि आप त्याग कर पाएं या ना कर पाएं, ये भी भाग्य की
बात है या पुरुषार्थ की कमी है, लेकिन भावना यदि आपने बनाई है, उसके विषय में पश्चाताप हुआ है, तो समझ लीजिए वो गलती तुम्हारी एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगी। आप उस गलती से, उस पाप से, उस अपराध से आप बच सकते हैं और अपने जीवन के उन अपराधों को धो सकते हैं, उन कर्मों को धो सकते हैं। धर्म इतनी ऊंची बातें करता है, हम कोशिश नहीं करते अपन को समझने की, इसलिए बंदो बदलाव नहीं होता है। जब हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं तो प्रतिक्रमण में यही तस्य मिच्छामि दुक्कड़म, ये जो दुष्कृत यदि हुए हैं एक एक गिनाते हैं, और ऐसे दुष्कृत मेरे मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। कोई सोचे कि बोलने से मिथ्या हो जाएंगे, हो या ना हो, लेकिन भावना से जरूर मिथ्या होंगे। भावना भाने से, पश्चाताप करने से, उनसे गिलानी करने से भी कभी ना कभी दूर हो सकते हैं और अपन अजर अमर निर्मल जो पद हैं, सिद्ध पद को प्राप्त कर सकते हैं। आज केवल इतना ही मुझे करना है, कहना है कि अपनी जिंदगी मिली है, कम से कम जितना बने आचरण में अच्छा परिवर्तन लाइए, धर्म साधना कीजिए जितना बने। अगर आप अपने धन का सदुपयोग कर सकते हैं तो नए निर्माण में भी कीजिए, लेकिन 1000 गुना पुण्य यदि चाहते हो तो पुराने तीर्थों के उद्धार में भी अपने धन का उपयोग कीजिए। 1000 गुना। दुनिया प्रतिशत पर बात करती है, यहां तो प्रतिशत पार हो गए। 1000 गुना पुण्य हमारे शास्त्रों में कहा है। एक तीर्थ के उद्धार में, एक क्षेत्र के उद्धार में, एक जीर्णोद्धार में यदि किसी तीर्थ क्षेत्र का करते तो 1000 गुना पुण्य मिलता है। बंधो यह समझिए, जो अपन दान करते हैं वो जितना देते हैं उससे कई गुना अपने लिए वापिस रिजर्व हो जाता है। आपके यहाँ की 24 की जो दीवार टूट गई थी, आज की मीटिंग निश्चित है। अब वो इतने दृढ़ता से सभी ने कमर कस ली कि 24 की वह दीवार का जीर्णोद्धार हम लोग करके ही रहेंगे, और पूरी कमर कस के तैयार हो गए कि अब की दीवार इतनी दृढ़ और इतनी मजबूत बनाएंगे कि वह हजारों वर्ष तक भी वह टिकी रहेगी और 24 मंदिर सुरक्षित रहेंगे। एक ऐसी सारी समिति, सारे लोगों ने बैठ करके रूपरेखा बनाई कि हम उसके लिए ठोस और मजबूत बनाएंगे। आप सब ऐसे कार्यों में निश्चित हैं, अपना सौभाग्य बनाएं और भली एक ही ईंट लगाएं, एक ही पत्थर लगाएं, लेकिन खुश माने, याद रखे कि कभी हमने यहाँ पर अपनी ईंट लगाई थी, हमने अपना यहाँ पर पत्थर अपने हाथ से लगाया था। दुनिया कार सेवा करने वालों की बातें करती हैं, मैंने कि हम लोग निर्माण की बात करते हैं कि आपने इस निर्माण में अपना इतना अच्छा काम किया था। ऐसे कार्य करके जीवन को सार्थक और सफल करें, बड़ी खुशी की बात है। विधान, आदिनाथ भगवान के विधानों का चमत्कार हमारे पुजारी जी, क्या नाम, राकेश पुजारी जी सुनाते हैं कि अगर हम सुनाने बैठें तो दिन भर लग जाएगा। रोज रोज नए नए लोग विधान करा रहे हैं और उनके जीवन में जो अच्छी उपलब्धि हो रही है वह बड़ी प्रसन्नता है। यह विधान अनवरत चलते रहेंगे।
बड़े बाबा की शांति धारा जब से प्रसारण शुरू हुआ, बाहर से लोग उस क्षण की इंतजारी में रह जाते हैं कि हम भी जाकर के शांति धारा करेंगे, और जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम शांति धारा देखेंगे। अपना इस अंचल का यह 1600 वर्ष प्राचीन, और पता नहीं इसके पहले क्या था, कितना प्राचीन होगा, इस क्षेत्र की ओर अब लोगों का दृष्टि पहुंची है। और देवेंद्र नगर ने तो पूरी कमर कस ली। प्रेमचंद जी तो बोले कि अब पूरी ताकत लगाऊंगा यहाँ के विकास में, यहाँ की उन्नति में। सतना वालों ने, सलेहा वालों ने, अजयगढ़ वालों ने, पन्ना गुनोर, सारे लोगों ने अच्छी सुंदर कमर कसी है कि इस क्षेत्र के विकास में अब हमको प्रमाद नहीं करेंगे। सभी बच्चे लोग ध्यान रखियो, बढ़ चढ़ करके इस वर्ष का उपयोग अपन कितना कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं करते चले जाइए, और काम गति से होता रहे तो मुझे भी बड़ा आनंद आएगा, बड़ी खुशी होगी कि आपने सदुपयोग किया है चातुर्मास का और एक तीर्थ क्षेत्र की रक्षा की है। इसी भावना से जय बोलिए महावीर भगवान की।